हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजभाषा ऑफिसर भर्ती रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है, 85,000 रुपीज पर मंथ सैलरी होगी, प्लस रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। फ्रेशर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ऑल इंडिया लेवल्स पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आपकी सिलेक्शन होनी है, इसलिए एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन के जहां जहां भी यूनिट्स होंगे वहां कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकती है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक जनरलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें बहुत सारे पोस्ट है, 130 से अराउंड पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप किसी भी विषय से हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हैं, 60% या अबव किसी एक में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए। अब अगर आप राजभाषा ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये पांचों ऑप्शन को ठीक से समझना, इसमें से कोई भी जो भी आपके लिए सुटेबल होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और मान लें आपके लिए इनमें से कोई भी सुटेबल नहीं हो पाया तो मैंने आपको बता दिया कि जनरलिस्ट ऑफिसर में कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% या अधिक अंक स्कोर किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो तो हम राजभाषा ऑफिसर के लिए बना रहे हैं। सबसे लास्ट वाली ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें क्या लिखा है कि मास्टर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है। इसमें क्या लिखा है, एनी सब्जेक्ट, यहां पर ध्यान देना है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है लेकिन हिंदी और इंग्लिश से नहीं किया, मतलब आपने एमए हिंदी या एमए इंग्लिश नहीं किया है, किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपने कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है डिग्री लेवल में 60% या अधिक अंकों के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लें आपने कंपलसरी या इलेक्टिव में भी नहीं पढ़ा है, कंपलसरी और इलेक्टिव में दोनों हिंदी और इंग्लिश आपके नहीं थे, एक साथ नहीं थे, ऐसे में भी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर हिंदी और इंग्लिश आपने डिग्री लेवल पे 60% या अबव मार्क्स के साथ नहीं पढ़ा है तो ऐसे में आपने अगर इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया है, इंग्लिश मीडियम में आपने एग्जाम दिया है और हिंदी आपने पढ़ा है डिग्री लेवल पे, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया है और इंग्लिश आपने पढ़ा है कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब हिंदी और इंग्लिश आपने कहीं पे भी पढ़ा होना चाहिए, ये एक बात है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें जो है ना, मुझे लग रहा है साउथ इंडियन कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो है ना एक हिंदी नहीं होता है, बाकी इंग्लिश तो होता है। अगर हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन डिग्री लेवल में था आपका, तो आप यहाँ पे मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट कर सकते हैं अप्लाई, और 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। अब इसमें मास्टर डिग्री, दूसरा कंडीशन है मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल विद 60%। तो यही सारे कंडीशन दिए हुए। हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कहीं पर भी आपने हिंदी इंग्लिश ऐसा कॉम्बिनेशन पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो एक मीडियम में आपने एग्जाम दिया तो दूसरा आपने पढ़ा हो। कहने का मतलब है कि इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया तो हिंदी पढ़ा हो, हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया तो इंग्लिश पढ़ा हो आपने डिग्री लेवल पे, 60% या अधिक अंक होने चाहिए आपके। तो ये चीज है इसमें। अब अगर आपने हिंदी से ही एमए किया है तो आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, और अगर आपने इंग्लिश से एमए किया है तो हिंदी पढ़ा होना चाहिए आपने डिग्री लेवल में। तो यही सारी चीजें दी हुई हैं। तो इसमें एनी मास्टर डिग्री एनी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन इतना ही रहेगा कि डिग्री लेवल पे 60% या अबव होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए 55% या अबव होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन कैसे भी होना चाहिए। कहीं भी आपको सुटेबल नहीं लग रहा है, सपोज आप साउथ इंडियन है, आपको कहीं भी सुटेबल नहीं लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन ओपन है। अब नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज की गई है देख लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था समझाने को, मुझे भी समझाने को कॉम्प्लेक्स लग रहा है, होप आपको समझ आ गया होगा।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। नेशनल इंश्योरेंस NICLAO के नाम से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सारी जो पोस्ट है ना, वो सभी की सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के नाम से है। और इसी में जो है ना राजभाषा की पोस्ट है। इसकी 2 जनवरी 2024 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, लास्ट डेट 22 जनवरी तक है। और इसमें जो राजभाषा अगर आप देखेंगे, अगर आप कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे तो और भी सब्जेक्ट है डॉक्टर के लिए, लीगल, फाइनेंस, एक्चुअरियल, इसके लिए अलग वीडियो मैंने बना दी थी। राजभाषा ये 22 सीट्स है इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अदरवाइज जनरलिस्ट में 130 सीट्स हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। सैलरी वगैरह देख लेते हैं। जहाँ पे भी आपको पहली पोस्टिंग मिलेगी वहां पे आपको 5 इयर्स कम से कम जो है ना काम करना पड़ेगा। और ट्रांसफर्ड और पोस्टेड टू एनी वेयर टू एनी प्लेस इन इंडिया, किसी भी प्लेस में आपको जो है ना पोस्टिंग या ट्रांसफर मिल सकती है ऑल ओवर इंडिया। ये बात अगर आपको ओके लगता है तभी आप अप्लाई करें। ऑल ओवर इंडिया में जहां भी इसके यूनिट्स होंगे कहीं पे भी आपको गारंटी बॉन्ड देना पड़ेगा कि 4 इयर्स तक आप कम से कम यहाँ पर काम करेंगे। अगर आप 4 इयर्स के पहले छोड़ देते हैं तो 1 ईयर तक की जितनी सैलरी होती है वो आपको वापस लौटानी होगी। इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स में तो बॉन्ड कंडीशन है वो आपको देखना है। और सैलरी जो है, सैलरी के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये तो एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि सैलरी जो है ना, यहाँ पे आप ध्यान देंगे 85,000 पर मंथ जो है मेट्रो सिटीज में होगा। 85,000 यहाँ पे लिखा है मेट्रो सिटीज में होगा। अगर मेट्रो सिटी में नहीं है तो थोड़ा कम होगा। ऑफिसर्स आर ऑल्सो एंटाइटल फॉर कंपनीज लीज्ड एकोमोडेशन, तो कंपनी की जो रेसिडेंस होगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। मैक्सिमम जो है ना एज 30 इयर्स होना चाहिए, मिनिमम जो है कि 21 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 30 इयर्स होना चाहिए। 1 दिसंबर 2023 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स इसमें ऐड कर दे, 30 इयर्स, 35 इयर्स हो गया। अगर OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो 33 इयर्स अपर एज लिमिट हो गया। PWD कैंडिडेट है तो 40 इयर्स अपर एज लिमिट हो गया। इस तरीके से जो है ना आपका एज लिमिट रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए क्या यूज करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटर्स जो है ना ऑप्शन मिलेंगे, आपके अपने स्टेट में भी मिलेंगे। तो हिंदी एप्लीकेबल फॉर ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन हिंदी ऑफिसर, तो हिंदी ऑफिसर के लिए अलग से दिया है, वो देख लेते हैं। हाँ, हिंदी ऑफिसर के लिए दिया है कि ऑनलाइन रिटेन एग्जामिनेशन होगा और ऑनलाइन रिटेन एग्जामिनेशन होगा, विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल फेज 3 hours 30 minutes, 3 घंटे 30 मिनट का एक एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, हिंदी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश का ही ज्यादा है तो ज्यादा हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। 250 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश के जो क्वेश्चन हो तो प्योरली इंग्लिश में आएंगे, हिंदी के जो क्वेश्चन है हिंदी में आएंगे, और बाकी जो है आपको बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सेक्शन के लिए फिक्स टाइम रहेगा, जैसे कि सीरियल नंबर 1 में जो सेक्शन है उसके लिए 35 मिनट्स 25, उतने टाइम में आपको वो सेक्शन खत्म करना होगा, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। पेनाल्टी रह सकती है, देख लेते हैं। All objective type questions will be alternative choice, out of 1 will be correct. तो अल्टरनेटिव चॉइस दिया मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ठीक है, मैं नेगेटिव मार्किंग सर्च करी हूँ उसमें, क्योंकि बाकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखा है, तो हिंदी ऑफिसर में नेगेटिव मार्किंग दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग के लिए ना, बाकी सभी जो भी जर्नलिस्ट ऑफिसर वगैरह के लिए थे इसमें तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये है। हाँ है ना, नीचे की तरफ दिया हुआ है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो पेनाल्टी है यहाँ पर रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स जो है ना कट हो जाएंगे इसमें। अगर रॉन्ग आप करते हैं तो 1/4 मार्क्स जो है कट हो जाएंगे, मतलब 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क आपके डिडक्ट हो जाते हैं।
तो ये हो गया, यही एक एग्जाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इतना ही है हिंदी ऑफिसर के लिए, एक एग्जाम होगा बस, 3 आवर्स 30 मिनट का। फीस की बात करते हैं तो अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो 250 रुपीज लगेंगे, और अगर SC/ST PWD कैंडिडेट नहीं है, जनरल कैंडिडेट है या OBC EWS कैंडिडेट है तो आपको 1000 रुपीज फीस लगेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसे कोई अलग से एज में रिलैक्सेशन है नहीं, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया है, तो ये देख लेना है आपको। क्योंकि हिंदी के लिए तो एक ही एग्जाम होने वाला है, तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा हिंदी के लिए, हिंदी ऑफिसर, राजभाषा ऑफिसर के लिए। बाकी चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हाँ, तो आप चले आएंगे NIC रिक्रूटमेंट सेक्शन में, आपको दिखाई देगी पूरी डिटेल। ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल इंश्योरेंस की, और इसी में ऊपर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखाई देगी। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे एडवर्टीजमेंट फिलहाल है, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी तो यहीं से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जानी चाहिए, या वेबसाइट पे आप सर्च कर लेना। ये लिंक आप विकिपीडिया से लेने की कोशिश किया करें, बहुत सारे फेक वेबसाइट्स जो है ना इंटरनेट पे आ गए हैं। कई बार खुद को भी ऐसा लगता है कि आप एक बार जरूर चेक किया करें वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं, विकिपीडिया से लेने की कोशिश किया करें। मोस्टली मैंने ये लिंक विकिपीडिया से ही ली है, फिर भी आप जो एक बार चेक कर लें, वेरीफाई कर लें और तभी फिर एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेस।